दोस्तों आज की वीडियो होगी आपके लिए क्लास 12th ज्योग्राफी की चैप्टर 8 का जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ चैप्टर में एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं। ठीक है, और आपकी यह प्रश्न जो है कक्षा 12 भूगोल पाठ 8 का प्रश्न है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक का प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, तो पहले आपको हम यहाँ पर एससीईआरटी बुक का पढ़ाएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी बुक का, और सभी एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक का प्रश्न जो है आपकी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं, लगाते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्रश्न है कि लौह इस्पात उद्योग के विकास के लिए मुख्य कच्चा माल कौन सा है। तो लौह इस्पात उद्योग के विकास के लिए मुख्य कच्चा माल होता है आपका लोहा अयस्क। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोहा अयस्क। नेक्स्ट है टिस्को का पूरा नाम क्या है। तो टिस्को का पूरा नाम है टाटा लौह इस्पात कंपनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टाटा इस्पात लौह कंपनी। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। तो जर्मनी के सहयोग से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जर्मनी। प्रश्न है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। तो रूस के सहयोग से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, रूस। नेक्स्ट कि भारत का पहला पतन आधारित इस्पात संयंत्र कौन सा था। तो ये था आपका विशाखापट्टनम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो हुआ था आपका मुंबई में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मुंबई। नेक्स्ट है कि 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी। तो यह हुआ था आपका मुंबई में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। प्रश्न कि भारत में कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। तो गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, गुजरात और महाराष्ट्र। प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपका ये है आपका कौन। तो भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य तो आपका कौन है। सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि पेट्रो रसायन उद्योग भारत में सबसे अधिक किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका गुजरात में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत का पहला रासायनिक उद्योग किस शहर में स्थापित हुआ था। तो हुआ था आपका मुंबई में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट है कि पेट्रो रसायन उद्योग के लिए भारत का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो आपका जामनगर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जामनगर। नेक्स्ट प्रश्न 1961 में स्थापित भारत का पहला रासायनिक उद्योग कौन सा था। तो यह था आपका नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह 1961 में स्थापित भारत का पहला रासायनिक उद्योग था। ठीक है, नाम क्या था, नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कि भारत में सबसे अधिक सॉफ्टवेयर पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की नई औद्योगिक नीति किस वर्ष लागू की गई थी। तो 1991 में भारत की नई औद्योगिक नीति वर्ष लागू की गई थी। कब, कौन सा वर्ष, 1991 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1991। प्रश्न कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है व्यापार का विस्तार, वस्तुओं का प्रवाह, विचारों का प्रवाह। उपयुक्त में से सभी वैश्वीकरण का अर्थ होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश किस वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपका मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सूती वस्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुजरात का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन सा है। तो ये आपका अहमदाबाद बड़ोदरा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अहमदाबाद बड़ोदरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली गुड़गांव मेरठ औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो विद्युत उपकरण के लिए। दिल्ली गुड़गांव मेरठ औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, विद्युत उपकरण के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत उपकरण। प्रश्न कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल है। तो आपका तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका
भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सी, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न कि सूती वस्त्र उद्योग को सबसे अधिक कौन सा देश प्रभावित करता था? तो आपका ब्रिटेन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। प्रश्न कि स्वदेशी आंदोलन ने भारत के किस उद्योग को सबसे अधिक प्रभावित किया था? तो सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग। प्रश्न कि रेमंड्स कपड़े के आ जाने से किस उद्योग का महत्व कम हुआ था? तो सूती वस्त्र का उद्योग का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग। प्रश्न है कि भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ा? तो रोजगार सृजन पर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा रोजगार सृजन। प्रश्न कि भारत में सबसे प्रमुख कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो क्या है आपका गुजरात, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा गुजरात। प्रश्न कि चीनी उद्योग का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पेट्रो रसायन उद्योग का उत्पादन करता है? तो गुजरात, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा गुजरात। प्रश्न कि भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुआ था? तो मुंबई में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा मुंबई। प्रश्न कि भारत में किस प्रदेश को जूट उद्योग का गढ़ कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अब यहाँ से आपका शुरुआत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है सलेम इस्पात उद्योग है। तो सलेम इस्पात उद्योग आपका कहाँ पड़ता है? आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन औद्योगिक जिला है? तो कानपुर जो है ना औद्योगिक जिला है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। नेक्स्ट है कि उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। तो आपका भुवनेश्वर में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर। प्रश्न कि भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है? तो कोरबा से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कोरबा। प्रश्न कहता है सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन है? तो सबसे अधिक उन्नत राज्य आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक चीनी उत्पादन जो राज्य है ना आपका महाराष्ट्र में होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है किस राज्य में गन्ने का पेराई काल अपेक्षाकृत अधिक है? तो तमिलनाडु में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। प्रश्न है कि सलेम संबंधित है? तो सलेम संबंधित है आपका लोहा इस्पात उत्पादन से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा लोहा इस्पात उत्पादन। प्रश्न है कि विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका पड़ता है कर्नाटक में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चीनी उद्योग का केंद्र है? तो कोयम्बटूर चीनी उद्योग का केंद्र है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका है राइट आंसर होगा कोयम्बटूर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक आपका उत्तर प्रदेश है और पहला में आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, और दूसरा में क्या है उत्तर प्रदेश है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो ये आपका कोलकाता हावड़ा का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कोलकाता हावड़ा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये आपका टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सोलापुर जो है ना ये आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा सूती वस्त्र। प्रश्न है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर आपका है केरल का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा केरल। प्रश्न के किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बतूर को जो है ना दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बतूर। प्रश्न है कि बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो उपभोक्ता उद्योग से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा उपभोक्ता। प्रश्न कि बाह्य स्तुतिकरण का सहायक है? तो ये आपका विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका चंडीगढ़ में है मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा चंडीगढ़। प्रश्न कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है ये आपका कहाँ है? कर्नाटक में, ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है? तो लौह इस्पात उद्योग के केंद्र आपका कौन है? तो आपका राउरकेला, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा राउरकेला।
अगला प्रश्न है कि इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला था? तो ये खुला था आपका राउरकेला में। ठीक है, राउरकेला में खुला था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह इस्पात का पहला कारखाना। ऑप्शन बी इसका राइट जगह राउरकेला। प्रश्न है इनमें कौन लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थापित है? तो आपका विशाखापत्तनम। ऑप्शन बी इसका राइट जगह विशाखापत्तनम। प्रश्न कहता है कि तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है? तो होगा विजयनगर में। ऑप्शन सी इसका राइट होगा विजयनगर। प्रश्न है कि इनमें कौन भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है? तो बोकारो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बोकारो। प्रश्न कहता है कि किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना बाबा बुदन पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त करता है? किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना बाबा बुदन पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त करता है? तो आपका भद्रावती से। ऑप्शन बी का राइट जगह भद्रावती। तो दोस्तों इस तरह से आपका क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर 8 में जितने भी प्रश्न दिया हुआ था आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।